नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेत की अनलोडिंग हो चुकी है और रेत की अनलोडिंग होने के बाद इस ट्रैक्टर ट्रॉली को माप कर हमें रेत के डीलर का पेमेंट करना है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाते हैं कि किसी भी ट्रैक्टर ट्रॉली को माप कर आप किस तरीके से पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाकर मापना है कि ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगा दिया गया है। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो इसकी टोटल लेंथ आप देख सकते हैं कि 9 फीट 9 इंच है, यानी कि 9 फीट 9 इंच है। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली की जो टोटल लंबाई है वो 9 फीट 9 इंच है। नेक्स्ट यदि हम ट्रैक्टर ट्रॉली के ब्रीथ यानी कि चौड़ाई की बात करें तो ट्रैक्टर ट्रॉली की ब्रीथ यानी कि चौड़ाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि इसकी टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई कितनी है। तो टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली की जो टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई है वो 5 फीट 9 इंच है। आप देख लीजिए अच्छे से 5 फीट 9 इंच। तो चलिए 5 फीट 9 इंच हम इसकी ब्रीथ यानी कि चौड़ाई लिख लेते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली की ब्रीथ यानी कि चौड़ाई को मापने के बाद आपको ट्रैक्टर ट्रॉली की हाइट मापनी है। तो आप देख सकते हैं कि हमने हाइट की डायरेक्शन में टेप लगा दिया है और इसकी जो टोटल हाइट है वो 1 फीट 7 इंच है। तो चलिए 1 फीट 7 इंच ट्रैक्टर की हाइट लिख लेते हैं। तो इतना सब कुछ मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको कॉपी पर लेकर चलना पड़ेगा और यहीं पर आपको समझाना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से आप मेजरमेंट करते हैं। तो ट्रैक्टर ट्रॉली की लेंथ, ब्रीथ और हाइट यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में सभी वैल्यू को हमें इंच में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे ये 9 फीट 9 इंच है तो इस 9 फीट को इंच में कन्वर्ट करके इस 9 इंच को जोड़ देना है। तो ये पूरा जो है इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 9 फीट को यदि हमें इंच में कन्वर्ट करना है तो हम 9 लिखेंगे और इसके बाद इसमें 12 से हम गुणा कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी इंच में आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 फीट में 108 इंच होते हैं। तो 108 इंच प्लस 9 इंच, ये वाला 9 इंच। तो आप देख सकते हैं कि ये 9 फीट 9 इंच को हम कुछ इस तरीके से 117 इंच लिख सकते हैं। इसी तरीके से 5 फीट को आपको इंच में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आपको 5 लिखना है, इंटू 12 कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि 5 फीट में 60 इंच होते हैं, प्लस ये 9 इंच को आपको जोड़ देना है। तो टोटल आप देख सकते हैं 69 इंच आ गया। नेक्स्ट इस 1 फीट 7 इंच को हमें इंच में कन्वर्ट करना है। तो 1 लिखकर 12 से गुणा कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि 12 आया, प्लस 7 कर देंगे तो 1 फीट 7 इंच का मतलब 19 इंच हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से सभी वैल्यू को आपको इंच में कन्वर्ट कर लेना है। इंच में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको वॉल्यूम निकालना है, यानी कि आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने का एक फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली की हमें लेंथ भी पता है, ब्रीथ भी पता है और हाइट भी पता है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का हमें गुणा करना है, जो कि हमें तीनों पता है। तो सबसे पहले यदि हम लेंथ की बात करें तो 117 इंच यानी कि 117 इंच हो गया, इंटू ब्रीथ यानी कि ट्रैक्टर ट्रॉली की चौड़ाई 69 इंच है यानी कि 69 इंच है, इंटू हाइट। तो आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली की हाइट जो है वो 1 फीट 7 इंच है। इसको हमने इंच में कन्वर्ट किया तो टोटल 19 इंच आया। तो हम यहाँ पर 19 लिख देंगे। अब सभी का गुणा करके हम 1728 से भाग दे देंगे। हम 1728 से इसलिए भाग दे रहे हैं कि ये सभी वैल्यू इंच में है। इंच से हमें जब क्यूबिक फीट में किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना होता है तो हम 1728 से भाग दे देते हैं। और ट्रैक्टर ट्रॉली में जो रेत होती है वो क्यूबिक फीट में आकलन उसका किया जाता है, यानी कि क्यूबिक फीट में मापा जाता है। और यहाँ पर सभी वैल्यू इंच में है तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो क्यूबिक इंच में सारी वैल्यू आएगी। तो क्यूबिक इंच को जब हम फीट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1728 से हमें भाग दे देना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर 1728 से भाग दे देते हैं, जिससे ये हमारी जो क्यूबिक इंच की वैल्यू है ये क्यूबिक फीट में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम इन तीनों का गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1,53,387 क्यूबिक इंच आ गया। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं और इस क्यूबिक इंच को हमें क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किसी भी क्यूबिक इंच को क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए हम 1728 से भाग दे देते हैं। तो चलिए 1728 से हम भाग दे देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये टोटल कितना क्यूबिक फीट हुआ। तो भाग देने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 88.76 क्यूबिक फीट आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल 88.76 क्यूबिक फीट। तो इस ट्रैक्टर ट्रॉली में टोटल 88.76 क्यूबिक फीट सैंड यानी कि रेत है। तो इसी तरीके से आप रेत की वैल्यू निकाल लेंगे। रेत की वैल्यू निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको
सैंड का रेट निकालना है। तो सैंड का रेट निकालने के लिए जितना क्यूबिक फीट सैंड ट्रॉली में है उसको लिखेंगे। तो टोटल इस ट्रॉली में 88.76 क्यूबिक फीट सैंड है और हमारे एरिया में 1 क्यूबिक फीट सैंड का जो रेट है प्रेजेंट टाइम में 75 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से मिल रहा है। तो आपके एरिया में जो रेट है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और आप उसी से गुणा करिएगा, क्योंकि एरिया के हिसाब से सैंड का जो रेट है वो चेंज होता रहता है। तो आपके एरिया में जो रेट है आप उसी से गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 6,657 रुपये हो गया। तो इस ट्रैक्टर ट्रॉली में जो रेट है उसका जो रेट है वो 6,657 रुपये आ गया। तो इसी तरीके से आप किसी भी ट्रॉली में कितनी सैंड है उसका कैलकुलेशन करके कितना रुपए का हुआ इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद है हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया होगा कि किसी भी ट्रैक्टर ट्रॉली को माप कर उसका रेट कैसे निकालते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम आगे भी मिलते रहें। और इसके साथ साथ अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।